नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, माताओं बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं पार्वती पनमोली। आज हम सुनेंगे रविवार व्रत सूर्यदेव भगवान की व्रत कथा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए सुनते हैं हम सूर्यदेव भगवान की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर ही दिन में भोजन करती थी। इस तरह रविवार का व्रत करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर ही लाकर अपना आंगन लीपती थी। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया ताकि बुढ़िया अपना घर ना लीप सके। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई ने अपना आंगन नहीं लीप पाया। आंगन ना लीपने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भी भोग नहीं लगाया और उस दिन खुद भी बिना भोजन खाए पिए निराहार रही। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने बहुत दुखी होकर करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया माई को परेशानी का कारण जानकर उसे सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करूंगा जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा उसकी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता लगा तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने देखा गाय ने सोने का गोबर किया है। बुढ़िया माई आश्चर्यचकित हो गई और बुढ़िया माई रोज गाय को भीतर ही बांधने लगी। कुछ दिनों में ही बुढ़िया माई बहुत धनी हो गई। बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन और ज़्यादा जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गाय गोबर देने वाली गाय के बारे में राजा को बता दिया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया माई की गाय को लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया माई सूर्य भगवान की भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले गए। बुढ़िया माई ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिकों एक ना मानी। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह उठकर जब राजा ने देखा कि गाय के गोबर से उसका सारा महल गंदा हो गया तो उसको उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया।
उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया। हे राजा, बुढ़िया की गाय का बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आ जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह डरा हुआ राजा प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा देता है। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस गलती के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए, निसंतान स्त्रियों की भी गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखमय जीवन यापन करने लगे। यह हमारी सूर्यदेव भगवान की कथा समाप्त होती है। अगर आपको सूर्यदेव भगवान की कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप और किस तरह की कथाएं सुनना चाहते हैं। थैंक यू।